हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रतिशतता पर जो टाइप 3 है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे जैसे क्या होता है कि कुछ उम्मीदवार लड़ते हैं, उनमें एक उम्मीदवार जीतता है और दूसरा हारता है। कितने परसेंट से कौन जीतता है उस पर आधारित। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला और वह 900 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। अब मुझे तो पता नहीं है कितने परसेंट मत पड़े हैं। हमने मान लिया कि 100% मत पड़े हैं। अब अगर जीत रहा उम्मीदवार को, उसको अगर 65% मत प्राप्त हुए हैं तो निश्चित है दूसरे को मिलेंगे 35%। भाई अगर एक उम्मीदवार को 65% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले होंगे। और ये जीत कितने से रहा है, तो आप ये कहेंगे कि सर ये जीत रहा है, या इसमें से जब इसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये 30% मतों से जीत रहा है। परसेंट में कितने मतों से जीत रहा है, 30% से। लेकिन मतों में कितने से जीत रहा है, 900 मत से, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है, 900। तो हम सीधा कहेंगे कि 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी 30। और पूछ रहा है कि 100%, यानी कि डाले गए मत, कोई मत खराब तो हुए नहीं है, यानी कि सभी मत पड़े हुए हैं। अब सभी पड़े हैं तो सब कितने पड़े, 100%। 1% की वैल्यू 30 है तो 100 में 30 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहां से मुझे प्राप्त हो जाएगा कुल कितने मत पड़े हैं। तो आपका सवाल का आंसर होगा 3000 मत पड़े हैं। टोटल मतों की संख्या क्या है, 3000। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग देखेंगे, यानी कि 100% मत पड़े हैं। एक प्रत्याशी को अगर 35% मत मिले हैं तो नहीं 65% मत मिले हैं तो दूसरे को निश्चित बात 35 मिले होंगे। और ये परसेंट में कितने परसेंट से जीत गया, 30% से। लेकिन 30% से जीता है, लेकिन सवाल में ये बोला 30% से नहीं जीता है। जो भी जीता है वो 900 वोटों से जीता है, यानी 900 मतों से जीता है। यानी 30% की वैल्यू अगर 900 है तो 1% की वैल्यू आई होगी 30। और हमें निकालनी क्या है, 100%। जब 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3000। यानी कुल मत डाले कितने गए हैं, तो आपका जवाब होगा 3000 मत डाले गए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी चुनाव में ए व बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह कितने से, 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या क्या है। हमने मान ली कि ए 100% वोट है। अगर ए कैंडिडेट को 45% मत प्राप्त हुए हैं तो बी को कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे बी को हुए होंगे 55%। यानी कि ए कैंडिडेट को 45% मत प्राप्त हुए हैं तो बी को 55 हुए होंगे। अब जीत कौन रहा है, बी। कितने परसेंट से जीत रहा है, तो 45 और 55 में 10% का डिफरेंस है, यानी 10% से भी जीत रहा है। लेकिन मतों में कितने से जीत रहा है, 1000 से, यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 1000। तो यहां से 1% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी 100। यानी 1% की अगर वैल्यू 100 है तो मुझे निकालनी कितनी, 100%, यानी कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो 100 में इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10,000। कितने मत टोटल पड़े, 10,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में, सॉरी,
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, है ना। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतों की संख्या क्या है। यानी कि इस चुनाव में कितने लोग लड़ रहे हैं, 2 नहीं अबकि 3 लड़ रहे हैं। पहला जो कैंडिडेट है जो पहले स्थान पे है वो 4500 मत प्राप्त करता है और जो तीसरे स्थान पर है वो 25% मत, पहले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त करता है और तीसरे स्थान वाला 25% मत प्राप्त करता है। अभी यहाँ बी यानी कि जो दूसरे स्थान पे है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि जो दूसरे स्थान पर कैंडिडेट है वो 4500 मतों से हार जाता है। चलो देखते हैं अगला सवाल, ये वाला। हमने मान लिया कि 100% मत मिले, ए कैंडिडेट है, दूसरा बी कैंडिडेट है, तीसरा यहीं पे आ जाएगा सी कैंडिडेट है। अब अगर ए को 45% अगर मत प्राप्त हुआ है और तीसरे को मिले हैं 25% मत, तो इन दोनों को जोड़ो तो ये 45 और 25 कितने हो जाए 70। 100 में से यानी कि 100% में से अगर 70% निकलेगा तो शेष बी का ही बचेगा। बी को कितने परसेंट मत प्राप्त हुए, तो आपका जवाब होगा 30%। अब ये तो तीसरे नंबर पे इसकी तो कहानी होगी नहीं, क्योंकि हार जीत हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है। किसके बीच में यहाँ हो रही है, ए और बी के बीच में। ए जीत रहा है और बी हार रहा है। बी कितने से हार रहा है, तो आपका सवाल होगा 45 में 30 जाएंगे 45, 15% से। 15% के जो मतों की संख्या है 4500 है। अब 1% इन्होंने 15 4500 यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, यानी 1% की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त होगी 300। हमें निकालनी क्या है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कुल कितने किया 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 300 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 30,000, यानी 30,000 मतदाताओं ने इसमें मतदान किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके है। क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वह 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब देखो, अवैध घोषित हो गए उन लोगों ने भी वोट डाला होगा और जो वैध हैं उन लोगों ने भी वोट डाला है। अब अवैध घोषित हो गए इसका तो मतलब ये तो है नहीं कि उन लोगों ने वोट डाला नहीं है, डाला तो वोट उन्होंने भी है। अब मान लिया कि मैंने 100% मत पड़े हुए हैं, अब 20% इसमें क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब है कि ये कैसे हैं, तो आपका जवाब होगा ये है अवैध, यानी कि जो वैलिड नहीं है, ये वैलिड वोट नहीं है। वैलिड कितने अब बचे, तो जब 100% में से 20% निकल जाए तो 80% बच गए, यानी 80% वोट कैसे हैं, वैलिड है। अब जो भी काउंट होगा वो 80% से होगा, ना कि 100% से। क्यों, क्योंकि 100 में से यानी 100 में से 20% तो अवैध होगा, उनकी तो काउंटिंग होगी, लेकिन वो अवैध वो कभी हार जीत में भाग नहीं लेंगे। अब इसमें से अगर 40% एक को मिले हैं, किसको मिले हैं, 40% एक को मिले हैं, तो दूसरे कितने मिले होंगे 60, यानी 60% किसको मिले, करीम को, और 40% किसको मिले, रावत को।
अब ये कितने परसेंट से जीत गया? 20% से। लेकिन 20% से जीता है, 20% किसका जीता है? 80 का। 80 का 20% निकालोगे। लेकिन ये वोटों से कितना से जीता है? 1600 से, क्योंकि रावत 1600 से हारा है, तो करीब निश्चित बात 1600 से जीता है। अब हम ऐसे क्वेश्चनों को इधर लगाएंगे क्या? 80% का क्या निकालना है हमें? 20%, और बराबर क्या कर लेंगे? 1600। तो 80% का जब 20% निकालोगे तो 20% से यहां क्या हो जाएगा? तो 80 गुणा 1/5, यानी कितना आ जाए? 16। 16% निकल के आया है। या हम सीधा कह सकते हैं 80% का जब 20% निकालोगे तो यहां से ज्ञात होगा मुझे 16%, यानी 16% की वैल्यू कितनी है? 1600। तो मैं यहां से अगर 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी निकल के आएगी? 100, यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल गई? 100। तो अगर 100% की वैल्यू की बात करें तो हो जाएगी 10,000। ठीक है, यानी सभी कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? 10,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझ लो एक बार फिर। 100% मत पड़े, जिसमें से 20% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए होंगे? 80%। जब वैध 80% हुए हैं तो वैध रावत को कितने मिले? 40। तो करीम को कितने मिले होंगे? 60। रावत से करीम कितने परसेंट से जीत रहा है? तो आप कहेंगे 20%। 20% किसका है? 80% का। जब 80% का आप 20% निकालोगे तो आएगा 16%। 16% की वैल्यू कितनी है? 1600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब पूछ रहा है कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। अब 80% का नहीं निकालेंगे, किसका निकाले? 100% का, क्योंकि 100% सभी मतदाताओं ने प्रयोग किया। लेकिन वो अलग की बात है कि 20% अवैध घोषित हो गए, लेकिन प्रयोग तो 20% ने भी अपने मत का किया हुआ। तो हमें निकालना किसका है? 100% का, यानी 100% की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? 10,000। यानी 10,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ है, 20% अवैध हो गए। तो यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को, तो इसमें से अगर परसेंट ना निकालो तो बोर्ड से ही निकाल सकते। कैसे क्वेश्चन? हमें पता था कि 100% मत पड़े थे, 20% अवैध हो गए। इसका मतलब है 80% मत कैसे हुए होंगे? तो वैध हुए होंगे। ठीक है, 80% मत कैसे हुए हैं? तो वैध हुए हैं। तो निकाल लो भाई 7500 का 80%। 7500 गुणा 80/100 कर लोगे तो 2 जीरो से जब 2 जीरो काटोगे तो वैध होंगे कितने वोट? 6,000। 6,000 मत कैसे हो गए? वैध हो गए। अब एक कैंडिडेट को मिले कितने? 5500। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 4500। अब 6,000 का 45% निकाल दो। तो क्या निकालो? 6,000 गुणा 4500/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 0, 5 का 30 आ जाएगा। यहां हासिल 3 हो गया, और 5 24 और 3 27, यानी 2700 मत मिले होंगे उसे। यानी बी कैंडिडेट को कितने मत मिले? दूसरे वाले कैंडिडेट को 2700 मत। क्यों? मैंने किया क्या यहाँ पे? मैंने इसका प्रयोग तक नहीं किया, मैंने इतना किया है कि मैंने 80% निकाल लिया 7500 का, तो कितना मिला? 6,000 वोट। और इसका मैंने क्या कर दिया? 4500 निकाल दिया, तो कितने मत प्राप्त हो गए? 2700। यानी दूसरे कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हुए होंगे? 2700। ठीक है, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, और अगर कोई डाउट रह जाती है आप लोगों की तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजें, हम आपके कमेंट को जरूर देखते हैं, ठीक है। और अगर लगता है आप लोगों को कि समय थोड़ा और बढ़ाया जाए तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल तो 7:50 यानी 7:15 पे ही आपको क्लास मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी जब भी नई वीडियो यानी हमारी क्लास आपको देखने को मिलेगी, जब आप बेल का आइकन दबा देंगे तो आपके क्या होगा, क्लास की घंटी जरूर बज जाएगी। जब भी हम लोग क्लास लेंगे तो आपके क्लास की घंटी बजेगी तब जब आप सब्सक्राइब के पास वाली घंटी दबाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगला टाइप हम लोग देखते हैं कल।